भाई उसमें थोड़ी सी वीडियो में दिक्कत आ गई थी, इसलिए उसी का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखो, ठीक है। लेटरल एक्सटेंशन नाल का उपयोग किसके लिए ठीक होता है, मतलब किसके लिए किया जाता है उपयोग। तो लोकोमोशन के दौरान घोड़े की चाल को चौड़ा करना, हड्डी स्वीपिंग पर उपचार, और ए और बी इन दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है। ओके, आगे का देखो 38। टांगों को खरोचने और काटने से बचने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए। तो ये पट्टियाँ होती है, जैसे घोड़े हमारे चलते हैं तो पैर में कुछ लगे ना, हम पट्टियाँ लगाते हैं, राइडर्स को सबको पता है क्यों लगाते हैं पट्टियाँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े के पैर का बचाव है, तो वो है नाल। नाल लगाएंगे तो घोड़े का बचाव होगा। R&V स्क्वाड्रन एनसीसी में कितने फेरियर होना चाहिए, तो एक, जैसे अपने बच्चू भाई, ठीक है। 32। घोड़े को नाल लगाने वाले व्यक्ति कौन होता है, तो फेरियर होता है, ठीक है, जो फेरियर बच्चू भाई हैं, ठीक है। नाल नाल पहनाते समय पैर जमीन से कब उठाया जाता है, तो कब उठाया जाता है, कीले घर में ठोक दी जाती है, जब कीले ठोके जाते हैं, तलवे या फ्रॉक को अनावश्यक रूप से काटने पड़े तब। जैसे घोड़े के नाल को हम थोड़ा सा जो उसका ऊपर का टाइट वाला भाग होता है, ठीक है, यू के आकार का जो ऊपर का होता है, तो उसको हम थोड़ा छीलते भी हैं, नरम करते हैं, जब हम घोड़े के पैर को ऊपर उठा दें। बिना नाल के पैर के दोष क्या है, लंबी ऊंची एड़ी, संकुचन ऊंची एड़ी के नाल की और ले जाती हैं, अत्यधिक पहनने के कारण काम ऊंची एड़ी के नाल, ठीक है। रेसिंग, मतलब देखो हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, सीधा ये थोड़ा घुमा फिरा के बता रहा है, ये सभी होगा अगर हम नाल नहीं लगाएंगे। तो पहले तो अपना ग्रिप नहीं बना पाएगा, दूसरी बात उसके नाखून बढ़ते रहेंगे जो उनको चलने में दिक्कत देंगे, हम उनकी सफाई नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, जिसमें उसमें थर्ड्स या कीड़े लग जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में समझो आप। स्ट्रेट बार नाल का महत्व क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, कम स्थिर ऊंची एड़ी के नाल के साथ घोड़े के समर्थन पैर, इसमें खींचने का काम मौका है, मतलब ये खिंचाव कम देती है और ये सबसे बढ़िया नाल होती है, कम ऊंची रहती है, ठीक है। PMCST बार नाल क्या होता है, टूटी हुई या खंडित ताबूत की हड्डी को सहारा देना, ठीक है, ये उसमें लगाते हैं हम, ठीक है। आगे देखो, रेती की लंबाई, ये हमारे विनोद सर ने पढ़ाया था, रेती की लंबाई कितनी होती है, तो 16 इंच, 16 इंच होती है, ठीक है, रेती की लंबाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ सकता है आपको, ठीक है। 48। डैश शब्द का उपयोग पुराने नाल के पुनः उपयोग के लिए किया जाता है, तो क्या है इसमें, तो ये क्या है, पुनर्भरण, यानी री स्विंग बोल सकते हैं हम, ठीक है, री स्विंग, फिर से स्विंग करना, ठीक है। आगे देखो, देखो आगे 49। घोड़े के अगले पैरों का समानतः खुर कोण कितना होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्या होता है, 45 टू 50 होता है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है, खुरों, ये 50वां क्वेश्चन है। खुरों को कितने बार काटने का सुझाव दिया जाता है, तो कितनी बार दिया जाता है, 1 a month, महीने में एक बार खुर को आप काट सकते हो, इतना वो बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं सैडलिंग, क्या देखते हैं, सैडलिंग। चलिए बस आज मैं इतना ही करता हूँ, सैडलिंग अगली वीडियो में देखेंगे।